जाती है अस्पताल में। में कौन काम कर पाएगा? 7,165 रुपए। 7,865 रुपये दिए जा रहे हैं बस। जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है हमारे टीएलओ सुपरवाइजर के कि आपको जॉब से निकाल दिया, करना हो करिए, नहीं तो जाइए आप। और सैलरी बढ़ती है, 3 साल में सैलरी बढ़ाते हैं, उसमें भी देंगे फोर्स करेंगे जब की सैलरी बढ़ाइए, वरना मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सब बढ़ाते थे कर रहे हैं कि तुम लोग लॉग इन करो, मैं 500 रुपए बढ़ाऊंगा। क्या हम लोग लेबर है क्या? सिर्फ 500 रुपए जो बढ़ा दूं? मैं अपनी समस्या का समाधान करना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो बात है हम सब लोगों से तो अच्छी मनरेगा मजदूरी है 252 रुपए, वहाँ से काम करना अच्छा था, हम लोग वहीं काम कर ले हम जाकर। लोगों की मांग है कि भैया जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, जितनी सैलरी दी जा रही है, आप अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को उतनी सैलरी दी जाए और 50 मिनट का ब्रेक दिया जाए हम लोगों को, और कॉल का प्रेशर ना हो कि हाथ में कभी कॉल आती। आज मैं हूं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1076 में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं आज स्ट्राइक कर रहे थे और सुबह से ही ये लगभग आंदोलनरत हैं। यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में बच्चे उपलब्ध हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों के लिए लगे हुए हैं कि अपनी बातों को कैसे रखा जाए और उनकी मांगों को माना जाए। हम यहाँ पे कुछ बच्चे उपलब्ध हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मनमोहन सिंह, कहाँ जॉब करते हैं आप? सीएम हेल्पलाइन 1076। 1076 जी। क्या समस्याएं क्या है आप? समस्या यही है कि वहाँ पे टार्चर बहुत हो रहा है। कैसा टार्चर, किस तरीके से? मतलब मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है, काम ज़्यादा करो, लंच ब्रेक हो, ये सब ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। लंच ब्रेक? हाँ, इस सब प्रकार की बहुत ज़्यादा जितनी मुख्यमंत्री जी ने सैलरी बताई 18,000 आउटसोर्सिंग वालों को, उतनी दी नहीं जा रही है। 7,865 रुपए दिए जा रहे हैं, इतने में कौन काम कर पाएगा? 7,165 रुपए। 7,865 7,765 रुपए दिए जा रहे हैं बस। जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है हमारे टीएलओ सुपरवाइजर के कि आपको जॉब से निकाल दिया, करना हो करिए, नहीं तो जाइए आप। कौन सी कंपनी आपके यहाँ कार्यरत है? लिमिटेड सर टेंडर लेती है। आप लोग तो 1076 में हैं, प्रदेश की लगभग कई सारी शिकायतों को सुनते हैं और उनकी 84-85 विभाग में शिकायतें दर्ज होती है इसमें 75 हर एक जिले की सर कॉल आती है, जबकि सर अलग अलग समस्या होती है। इन लोगों का कहना है कि मतलब सर बताइए, अगर आप हमारे पास कॉल करें, अगर हम आपकी शिकायत मतलब अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपकी शिकायत हम कैसे बनाएंगे? सर बोलते हैं कि 3 मिनट के अंदर आप कॉल समाप्त करिए, कॉल से ना पूछे कॉल को काटिए। कॉल इसलिए बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब आप 3 मिनट में ही कॉल को खत्म कर दीजिए। क्या नाम है आपका मैडम? क्या नाम है साधना सेन। जी। क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की मांग है कि भैया जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, जितनी सैलरी दी जा रही है, आप अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को उतनी सैलरी दी जाए और 50 मिनट का ब्रेक दिया जाए हम लोगों को, और कॉल का प्रेशर ना हो कि हाथ में कभी कॉल आती कभी कॉल नहीं आती है, और जब कॉल आती तो हम लोग करके जाते हैं 80+। कितने घंटे की टाइमिंग है आप लोगों के यहाँ काम करने की? 7.5 घंटे की मतलब लॉगिन मांगते हैं और 30 मिनट का ब्रेक देते हैं। 30 मिनट का नहीं, उसमें भी रोक लेते हैं, ब्रेक लेने नहीं देते पूरा। अगर हम लोग वॉशरूम चले जाएंगे उसमें भी आईडी हम लोगों की लॉग आउट हो जाएगी। अगर एक दिन लॉगिन शॉर्ट हो जाएगी, अगर पंचिंग करना भूल गए तो हाफ डे लगा देंगे, या फिर अगर एक दिन 4 छुट्टियों के अलावा 5वीं छुट्टी नहीं देंगे जल्दी। अगर ले लें जबरदस्ती तो दोबारा रिफ्रेशर आईडी पे काम कराएंगे 4 घंटे या 1 दिन के लिए, उसका कोई वेतन नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं देंगे उस दिन का। इसकी कभी आप लोगों ने पहले भी कभी शिकायतें की हैं या फिर अभी आज मतलब आंदोलन? ऑफिस में लिख के दिया गया पर वहाँ से कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को बहुत परेशान हो गए, तभी हम लोग बाहर निकले हैं भैया, यहाँ से हम नहीं निकलते बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं और कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये दावा भी करते हैं कि हम प्रदेश की शिकायतों को 1076 के माध्यम से खत्म कर रहे हैं और निपटारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कंप्लेन जो दर्ज करने वाले बच्चे हैं, जिनको शिकायत करने की, शिकायत को रजिस्टर करने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही पीड़ित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश की शिकायत व्यवस्था जो इसकी प्रणाली बनाई गई है वही डिस्टर्ब हो जाएगी। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है। क्या नाम है आपका? राज वर्मा। क्या मांग क्या है आप? सैलरी बढ़ाने की मांग है। सैलरी बढ़ाने जी। तो कब से ये मांग चल रही है? ये पिछली बार भी चली थी, 4-5 साल से चल रही है। इस बार ज्यादा दिक्कत आ गई तो इस टाइम पे ज्यादा मुद्दा उठा दिया हम लोगों ने। ये सब आप ही के सारे स्टाफ हैं 1076 के? अच्छा, 1 मिनट मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम सुरभि है। मैं 4 साल से काम कर रही हूँ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 से, जो कि मेरी सैलरी 8,000 रुपए है। 8,000 रुपए? जी जी। मुख्यमंत्री जी ने अभी 18,000 रुपए वेतनमान का जो है अभी एक सर्कुलर जारी किया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इतना दिया जाए। तो क्या मतलब ये आप लोगों के यहाँ लागू नहीं हुआ? सर कोई लागू नहीं हुआ, जो कि मुझे 8,000 रुपए सैलरी
पे की जा रही, वो भी यूपीआई के द्वारा, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई पीएफ और ईएसआई वगैरह कुछ? पीएफ दे रहे हैं लोग, 1400 रुपए पीएफ कट रहा है सर। तो यूपीआई से सैलरी दे रहे हैं तो उसमें भी सैलरी अगर छुट्टी हो जाती है तो पीएफ भी कटता है, वो भी बहुत कम पीएफ कटता है, जिसी के अकॉर्डिंग छुट्टी रहती है उसी के अकॉर्डिंग पीएफ ये लोग देते हैं। अच्छा, कितने बच्चे होंगे लगभग 1076 में जो इस व्यवस्था से प्रभावित हैं? नहीं ज्यादा तो बॉयज जो है वो नहीं ज्यादा तो होंगे, 400-500 बॉयज होंगे और लड़कियां 800-900 होंगी सर। 800-900। जी, तो ये कब से समस्या आ रही है आप लोगों को? ये काफी 4 साल से समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है सर। अपना प्रेस रिलीज किसको दिया है? हम लोगों ने कई बार दिया सर। हम लोगों से यही अपील है कि हम लोगों की सूचना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। जी, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। आप लोग पूरे प्रदेश की शिकायतों का रजिस्टर करती हैं आप लोग, और शिकायतों के निवारण में कहीं ना कहीं अहम पायदान की भूमिका निभाती हैं। तो आप लोगों की इस तरह की प्रताड़ना पर मुख्यमंत्री जी से आप लोग अपने सारे बच्चों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो अपील है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग पब्लिक की समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हमारी भी समस्या का कोई समाधान करे सर। सभी को 8,000 रुपए ही वेतन मिलता है या 8,000 रुपए सैलरी दी जा रही है और 15,000 रुपए पे हायरिंग कर रहे हैं और 8,000 रुपए पे सैलरी ये लोग पे कर रहे हैं, वो भी यूपीआई के द्वारा सैलरी पे कर रहे हैं सर। 15,000 सैलरी है और 8,000 रुपए का वेतन भुगतान। 7865 ये लोग बैनर जो है वो 15,000 का छुपवाए हैं और वो जो भी की है जो सैलरी है वो 8,000 रुपए पे कर रहे हैं। 8,000 पूरी नहीं देते, 7,865 रुपए सैलरी आती है हम लोग की, उसमें भी पैसे काटे जाते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि 15,000 वेतन मिले, जी, तो मतलब अभी तक इसकी कभी शिकायत आप लोगों ने नहीं दर्ज कराई कि मतलब कितने सालों से ऐसा शोषण किया जा रहा है? हम लोगों ने अपने 2018 में कंपनी जनरेट की गई थी। जी, 18 से? जी, माननीय मुख्यमंत्री की जो कंपनी है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा क्षेत्र, जो कि 2018 में इसकी संस्था लागू की गई थी। तो तब से 2018 से आप लोगों का सैलरी बढ़ोतरी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? जी, कुछ नहीं हुआ है सर। 7,000 7,500 तीन साल में 500 रुपए सैलरी बढ़ती है एजेंट की। 3 साल में 500 रुपए सैलरी बढ़ाते हैं, उसमें भी पोस्ट करेंगे तब फोर्स करेंगे जब की सैलरी बढ़ाइए, वरना मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तब बढ़ाते सैलरी। लोगों से अपील कर रहे हैं कि तुम लोग लॉग इन करो, मैं 500 रुपए बढ़ाऊंगा। क्या हम लोग लेबर है क्या सर? 500 रुपए जो बढ़ा दूं। मैं अपनी समस्या का समाधान करना चाह रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो बात है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई जाए, जिससे सिर्फ मेरा समस्या का समाधान किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर कितने जो बच्चे हैं वो कितनी लगभग कॉल को रिसीव करते हैं प्रतिदिन? 120 कॉल का टारगेट है, तो 20 का टारगेट दिया गया है। नहीं अगर पूरे करेंगे तो हाफ डे लगा देंगे। 119 हर डिपार्टमेंट की कंप्लेन हम ही लोग बनाते हैं सर। जो भी समस्या का समाधान है वो विभाग की तरफ से किया जाता है, बाकी हम लोग जो भी है वो पब्लिक की समस्या सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइप करके विभाग को भेजते हैं। टाइम टारगेट दिया गया है कि 3 मिनट में आपको कंप्लेंट बनानी है, उसकी कॉल खत्म करनी है। 3 मिनट में कॉल जो है वो रैप करो, नहीं तो SCST बढ़ जाएगी, लॉन्ग कॉल जाएगी, ये है वो है। और ये भी बताया गया है जितने लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कंपनी सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये हम लोगों को धमकी दी जा रही है। कोई बात नहीं सर, हम लोग जो है समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से निवेदन है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मेरी अपील जो है वो सुने और समस्या का जल्द से जल्द समाधान। माननीय मंत्री क्या एक अपील है कि मुख्यमंत्री से एक अपील है कि इस टेंडर को ही रद्द कर दिया जाए, यहाँ से कोई अच्छा टेंडर लाया जाए जो हम लोग को अच्छा वेतन दे और अच्छे से काम करवाए। यहाँ की ना TL सही है ना सुपरवाइजर सही है, अभद्रता से बात करते हैं, बच्चों को सबको परेशान करते हैं। बाथरूम एकदम गंदा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, पानी गर्म आता है, टंकी का पानी देते हैं पीने के लिए, पानी की टंकी का डायरेक्ट सप्लाई है, गर्म पानी आता है, कभी भी आप जाके विजिट कर। ठंडा की सुविधा है, वैसे गंदा पानी गर्म पानी हम लोग को पीने को मिलता है। 15-15 दिन 20-20 दिन पानी नहीं आता है, ऐसे समस्या है। हमारे कंपनी पर कोई भी मतलब एजेंट मतलब मर जा रहा है तो उस कंपनी की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है, इनसे कोई मतलब नहीं है। EPF वगैरह ESI वगैरह की कोई सुविधा नहीं है सर जी, ये है सिर्फ नाम भर के, सर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है नाम भर के। मैं ये कहना चाहूंगा कि बेबिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जो कर्मचारियों को वेतन 7,800 देती है, बाकी सारे पैसा खा ले जाती है। विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री जी कि वो स्वयं आके अपना निरीक्षण करें अपने सेंटर का, और उसके बाद यहाँ के सेंटर हेड जो है अनुराग गुप्ता, वो सिर्फ और सिर्फ
लेडीज टीएलओ के साथ में बैठ के रंगललिया करेंगे और उसके बाद कोई भी कार्य नहीं करते हैं, कोई भी कार्य सही से नहीं करेंगे, केवल बैठ के रंगललिया करेंगे। और उसके बाद राहुल गुज्जर अभी भागते यहीं पे फिर रहे थे, सुपरवाइजर है वो, हमारे सुपरवाइजर है। ये क्या, ये लड़कियों से बदतमीजी करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, ज्यादा अगर इनसे कोई बोलता है तो उसको ये धमकी देंगे, तुमको टर्मिनेट करके हटा देंगे। इनकी ये धमकियां रहती हैं। कल तक एक मिनट, कल तक हमारी ये मांगे भाई 20,000 प्लस अगर सैलरी नहीं होती है, कल हम विधान भवन के सामने मार्च निकालेंगे रैली। और हमारी ये मांगे हैं कि कल के डेट में अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो इनका टेंडर कैंसिल किया जाए, टेंडर किसी ब्राह्मण को दिया जाए जो सही तरीके से चला सके इसको, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब क्या, मतलब ब्राह्मण क्योंकि यहाँ पे, हाँ उसका भी है, उसके बाद ये है यहाँ पे कि ये लोग जो है कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपना आएंगे, जो मैडम है वहाँ लेडीज उनके साथ बैठे रहेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर अपने ये चले जाएंगे। और जो एजेंटों है इनको वॉशरूम करने तक का टाइम नहीं दिया जाता है, लेडीजों को, महिलाओं को डायपर पहन के आने के लिए बोला जाता है। ये किसने कहा डायपर पहन के? ये वहाँ के मैनेजर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप ज्यादा वॉशरूम जाते हैं तो आप डायपर पहन के आइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए जाके अस्पताल में। मतलब अगर मतलब यूरिनल के लिए भी जाते हैं तो डायपर पहन के आने की, जी ये कहा जाता है। और फीमेल टॉर्चर, फीमेल जितने भी ट्रियल हैं उनके द्वारा फीमेल एम्प्लॉयज को बहुत टॉर्चर किया जाता है, हर एक बात पर टॉर्चर किया जाता है। फीमेल एम्प्लॉय, जी फीमेल टीएल के द्वारा फीमेल एम्प्लॉय को बहुत तो ये भी है, अधिकारी वो आए हैं एडिशनल एसपी साहब, तो वो हम लोगों से बात करेंगे या उनसे बात करेंगे? हाँ, सुपरवाइजर नहीं, मुखिया है वहाँ के, मैनेजमेंट ही नहीं कर। वहाँ पकड़िए चल के कि क्या बात है। कर रहा हूँ, पहले आप लोगों की कम से कम मांगे जो है वो उन पर बात है कि ये टेंडर कंपनी से हटा दिया जाए, कोई निगम बनाया जाए, निगम द्वारा हम लोगों को सैलरी दिया जाए, निगम द्वारा हम लोगों का मैनेजमेंट किया जाए। आउटसोर्सिंग के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आउटसोर्सिंग निगम बनाया जा रहा है आउटसोर्सिंग स्टाफ के लिए, तो आप लोगों को क्या शामिल नहीं किया गया? नहीं शामिल किया गया, हमें इसकी कोई सूचना नहीं है। हम लोगों निगम में सैलरी हम लोगों निगम द्वारा जाए, प्राइवेट कंपनी जो कोई भी है टेंडर खत्म करके निगम बनाया जाए या कुछ भी किया जाए, पर दूसरी कंपनी दिया जाए, पर निगम बनाया, निगम द्वारा हमें सैलरी चाहिए। आप लोगों को कोई आईडी कार्ड वगैरह जारी? कुछ भी नहीं दिया गया शायद, ना कोई प्रूफ है, ना कुछ भी नहीं दिया गया। काम करो चले जाओ, रहा है बस एक ट्रैप बना दिया गया है, फंसा दिया जाता है। 1 महीने लॉगिन करवा देते हैं, 1 महीने की सैलरी होल्ड कर देते हैं, अगले महीने आदमी जब फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। 1 महीने का काम करता है, 3 मिनट में कहते हैं कॉल समाप्त हो, बिना समस्या सुने कॉल को कैसे समाप्त किया जाए। पब्लिक को लगता है 1076 के एजेंट काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के सुपरवाइजर पीछे खड़े होकर कहते हैं कि समस्या मत सुनो, नाम लो, कॉल काटो, नाम लो। महीने की सैलरी होल्ड कर दी जाती है और रिजाइन देते हैं, तब सैलरी देते हैं, 15 दिन की सैलरी होल्ड करके देते हैं। तो ये यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर 1076 के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं, इको गार्डन में कर्मचारियों का लगातार रोष आप देखा जा सकता है। और यहाँ पर अब कर्मचारी जो है सुबह से लगभग आंदोलनरत हैं, धरने पे हैं। और ये अभी एक महिला जो कर्मी है ये बेहोश हो गई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं जूम करके इधर कि महिला कर्मी बेहोश हो गई हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। और यहाँ पर जो है स्थिति बड़ी विभत्स देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन कर्मियों के सुपरवाइजर और जो मैनेजर कहे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और उनसे बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ अफसर आए हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से मामले का निस्तारीकरण नहीं कराया जा पा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं और ये सुबह से भूखे प्यासे, मतलब सुबह से निकले हुए लोग हैं और अभी तक आंदोलन कर रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि महिला एक जो है बेहोश हो चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कहीं नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन के भी अफसर हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। थोड़ा सा हवा आने दीजिए, हवा आने दीजिए। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में रहते हुए और लोकतंत्र में बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि किसी भी धरना करने वाले व्यक्ति के साथ या फिर
संवैधानिक मांगों को मांगने वाले व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की मानी जा सकती है। इको गार्डन लखनऊ का वह कोना है जहां पर अभ्यर्थियों को ला करके कैद कर दिया जाता है। सुबह 9 से 5 बजे तक इन लोगों को यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो आप यह समझ लीजिए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की जो बातें हैं, सरकार के द्वारा जो कही जाती हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बहुत ही खराब स्थिति है। अभी पुलिस जो है इनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर के जा रही है कि एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं यह प्रशासन के नियति पर उनके जो क्रियाकलाप हैं, धरना और स्ट्राइक कहीं ना कहीं कर्मियों के चलते रहते हैं, क्योंकि मांगे अपनी खत्म नहीं होती हैं। उसके बावजूद भी अगर कर्मचारियों को चिकित्सा व्यवस्था सही से समय से ना उपलब्ध कराई जा पाए तो ऐसी सरकार का रहना ना रहना कोई मतलब नहीं रखता, ना कोई मायने रखता है। अब देख सकते हैं कि पुलिस की जिप्सी से किस तरीके से महिला को ले जाया जा रहा है। महिला बेहोश हो चुकी है, लेकिन यहाँ के अभ्यर्थियों को और यहाँ के जो इनके लीडर हैं, जो बॉस हैं, जो मैनेजर हैं, वो भी अभी तक कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। और आप देख सकते हैं कि सब पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला को अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है। क्या नाम है आप? सर विजय सिंह नाम है हमारा। कब से ये सब चल रहा है? सर ये सर चल रहा 3 दिन, 2 दिन हो गए हम लोगों को प्रोटेक्ट। 2 दिन से आप लोग ये यहीं इको गार्डन में? नहीं सर, यहाँ तो आज मॉर्निंग में आया, मॉर्निंग से चल रहा है। इसके पहले कहाँ? सर वहीं फ्लोर पे अपने यहाँ ऑफिस में चल रहा था। अभी तक कोई मतलब मांगे नहीं? आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को, ना ही कोई सुना जा रहा है। और देख रहे हैं आप सर, हम लोग को सुबह से खाली पेट ना कुछ खाए ना पिए, ऐसे प्रोडक्ट। क्या लग रहा है आप लोगों की मांगों को माना जाएगा या? देखिए क्या हो, मांग तो कर रहे हैं, देखो कोई सुनने का तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पर। जी सर। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए क्षेत्र से। ये क्या यहाँ पे जो धरना चल रहा है, प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी आए हैं यहाँ पर, उनसे क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को? उनको आश्वासन यही बात है, आश्वासन दिया जा रहा है। पहले आए वहाँ पे 10 मिनट बाद की अपना सेटलमेंट कर ले रहे हैं, वहीं उनके माध्यम से कुछ नहीं होता। वो आए हैं वहाँ पे, वहीं सब सेटलमेंट कर अपना करके आए, वहीं कर लेंगे, फिर काम खत्म कर देंगे। सेटलमेंट पहले आकर के पहले वहाँ पे 10 मिनट उन्होंने बात किया है, फिर यहाँ पर किया है। हमसे ज़्यादा वो 45 लग रहे हैं, उनसे बात करें। आए हैं जो अधिकारी, उनसे हमसे बात करना चाहिए, 10 मिनट उनसे बात करें। फिर वहाँ से हमारे सीनियर को लेकर जा रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। वहाँ पर अब जाकर बात, अब उनको ज्ञापन दिया गया, आप देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। कौन है आपके जो सीनियर? हमारे जो फ्लोर मैनेजर आए हुए हैं, गुरु मिश्रा और राहुल सर थे, वो तो चले गए हैं यहाँ से। जी, मतलब ऐसा कुछ टर्मिनेशन का भी आप लोगों को बोला जा रहा है क्या? वो बार बार वहाँ से ऑफिस से फोन आ रहा है टीएल का कि यहाँ पर आ जाओ, तुमसे पहले बोला गया था, तुम पुराने एजेंट हो, आ जाओ, तुम्हारा करवा देंगे, तुम्हारा मतलब जो हाईलाइटेड बच्चे हैं उनका बढ़वा देंगे, और जो बाकी के बच्चे वैसे रह जाएंगे। हाँ, बार बार मतलब वहाँ से फोन आ रहा है कि मतलब आप लोग आ जाओ, यहाँ पर कॉल लो। आपके स्टाफ आए हैं क्या ये बस से? हमारा स्टाफ नहीं है, हम लोग मतलब यहाँ से ले जाना चाहते हैं कि मतलब यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, वो न रखें दोबारा, फिर ही उतनी सैलरी में जाकर के फिर हम वही काम करें। और ये है कि हम सब लोगों से तो अच्छी मनरेगा मजदूरी है 252 रुपये, वहाँ से काम करना अच्छा से हम लोग वहीं काम कर ले जा करके। सैलरी कितनी आप? 7865 रुपये सैलरी दे रहे हैं, जो कि 15 प्लस हमारी सबकी सैलरी है। ना किसी को एक बच्चे को ना यहाँ पर सैलरी स्लिप देते हैं। इस मंथ की सैलरी का अगर इस मंथ अगर मैं काम करूँगा तो इस मंथ की सैलरी मुझे अगले 25 तारीख को देंगे। यानी कि अगर मैंने पूरी फरवरी अगर काम किया है तो 25 मार्च को मेरी सैलरी देंगे। 1 महीने पूरी सैलरी लेट कर देते हैं ये लोग। हाँ, अगर ऊपर से अगर 4 ऑफ हैं, 4 ऑफ सारे के 4 पेड हैं, और उसमें में हम 1 या 2 ऑफ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो एक के मतलब 3-3, 4-4 जो मुझे ऑफ मिल रहे हैं उनका भी पैसा कट जा रहा है। अगर मान लो कि अगर कोई एजेंट अगर मतलब उसने सही से काम किया है, 4 ही ऑफ लिए हैं, तो उसकी सैलरी जो 7865 है वो भी पूरी नहीं आती है, वो भी कट के ही सैलरी आएगी। मतलब ये लोग एक छोटा सा मौका ढूंढते रहते हैं कि जब कब सैलरी काटा जैसे बस तुरंत सैलरी काट लिया जाता है इन लोगों के द्वारा। इतना प्रताड़ित, मतलब एक छात्रवृत्ति की शिकायत आती है, कोई जो मतलब जो स्टूडेंट है जिसकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, वो रह रहा है किसी दूसरे जिले में, मान लो रह रहा है बाराबंकी में, पढ़ रहा है यहाँ लखनऊ में विविध यूनिवर्सिटी में, वहाँ जो लगता है शहरी क्षेत्र लगता है। अब वहाँ का तो उसको एड्रेस पता नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं जो एड्रेस लेंगे कॉलेज का लेंगे,
अब कॉलेज में वार्ड नंबर क्या है, नगर निगम नगर पालिका क्या लगता है उसको तो पता नहीं है। तो जब उससे हम लगातार कह रहे हैं सर इतना अधिक समय नहीं रह रहा, वो भी परेशान हो कह रहा है सर मुझे थोड़ा समय लग रहा है। अब पीछे से सुपरवाइजर आ रहे हैं, वो बार बार कह रहे जल्दी कॉल समाप्त करो। 3 मिनट तो उसको अपने कॉलेज का एड्रेस ढूंढने में लगा, पूरा विवरण ही पता करने में ही लग जाएंगे। उसको तो 4 से 5 मिनट तो पूरा विवरण उसके सुनो, उसका क्या आएंगे जी। तक कुल लगभग कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रभावित हैं इस समस्या से? कितने हैं कि सबकी सारी कितने लगभग संख्या कुछ होगी ना कि आपके यहाँ 10-76 में प्लस है, सब 500 250 है यहाँ पर। सीट 500 की है, लेकिन उसमें जो कर्मचारी रखे गए हैं अभी 250 हैं। आउटसोर्सिंग में भी कर्मचारियों का 250 मतलब जहाँ पर ये बताइए कि जहाँ पर 1000 एजेंटों का काम होगा, वहाँ आप 200 एजेंट 150 एजेंट से काम ले रहे हैं, उसके ऊपर तुम चिल्ला के काम ले रहे हो, पीछे खड़े हो अपना टारगेट कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो कि कॉल जल्दी लो। 3 मिनट में तो अपनी समस्या भी नहीं बता पाएगा सर कि मेरा कॉलेज क्या, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या उसको अपना जन्म तिथि हाल ही पता हो रहता है, बताएगा वो तो 3 मिनट अपने ब्यूरो नहीं बताएगा। अब 3 मिनट 20 सेकंड में हम कंप्लेन कैसे बना सकते हैं? अगर शहरी क्षेत्र का रहने वाला किसी दूसरे जिले का है, पढ़ रहा दूसरे जिले का, आपको एड्रेस चाहिए उसकी कॉलेज का। कॉल दिन भर की भी कॉल का भी कुछ टारगेट होता है आप लोगों का कि मतलब कितनी कॉल आती है? कॉल थी, अब इन लोगों ने बढ़ा के 120 प्लस कर दिया है, काम बढ़ा दिया सैलरी ने, और सैलरी बढ़ी है, सैलरी हमारी इतना परेशान कर रहे हैं। बुझेल सर हैं जो, तो लड़के रुके ही नहीं रहे हैं। जब लड़के रुके ही नहीं रहे तो जो बच्चे होंगे पूरा काम उन्हीं के माथे पर तो आएगा। बच्चों के जो भर्तियां करते हैं उसमें भी पैसा चलता है या फिर उसमें पैसा नहीं? 9 बजे के बाद जब लड़कियों की सारी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो 9 बजे की जब हमारी सबकी नाइट शिफ्ट होती है, लड़कियों की फेक आईडी चलाते हैं लोग। फेक आईडी सबकी सब देखो, सबकी सारी फेक आईडी जो सबकी सब ब्रेक में मिलेंगी, उसका पैसा अपने जेब गर्म करते हैं। किसी एजेंट की फुल सैलरी, वो महिलाएं कार्यरत हैं ही नहीं और चली गई, उनके आईडी दिखा करके उनका ओवर टाइम ले रहे हैं, अपना ओटी दिखा दे रहे हैं, ओवर टाइम किया है, उनकी सैलरी अपने जेब में रख लें, ना किसी एक बच्चे को सैलरी स्लिप दे रहे हैं। यहाँ पर सैलरी हम लोगों की पहले से ही ज़्यादा, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे हैं। हाँ, अगर सैलरी ज़्यादा नहीं तो सैलरी स्लिप दे दो, हर बच्चे को सैलरी स्लिप दिखाओ उसकी कितनी सैलरी, वो भी तो दे नहीं पा रहे हैं। इतना करते हैं कि पूछो ना, पीछे करें। तो आप देख रहे थे ये 1076 के कर्मचारी हैं और ये यहाँ पर इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या है इनकी। मतलब ये कि एक ढोल के अंदर पोल वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर पोल पूरी तरीके से है। कर्मचारियों का ओवरटाइम भी कंपनी खा रही है, उसके पैसे भी ओवरटाइम बना करके खुद रख रही है। 15,000 की वेतनमान की नियुक्ति के बाद 7,865 रुपए का भुगतान कर रही है। और न जाने क्या क्या समस्याएं जो महिलाओं के द्वारा भी अभी बताई गई कि डायपर पहन करके नौकरी करने की हिदायत दी जाती है जो टीएल हैं इनके। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा संवेदनशील मामला है। मुख्यमंत्री जी 1076 के माध्यम से ही प्रदेश की समस्याओं को खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन 1076 के ही कर्मचारी जब सड़कों पर उतरे तो पुलिस प्रशासन को इन्हें इको गार्डन के चार दीवारियों में कैद करना पड़ गया। कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, इको गार्डन, लखनऊ।